जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग लेकर के आ चुके हैं 6 फरवरी के दिन होने वाले सेकेंड शिफ्ट में हिंदी एग्जामिनेशन का वायरल क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आर्ट्स वालों के लिए है और इसका विषय कोड 306 और 331 होने वाला है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। 6 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन पेपर है इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सेट कोड आई है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग जो है चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलने वाला है, जिसमें से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना अनिवार्य रहता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं बिना देरी के। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदार ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का, लहना सिंह से कहा गया था। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति भाषण जो है यह किसके द्वारा दिया गया, तो यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। 2 का ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में निबंध के रचनाकार कौन है। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के जो है रचनाकार कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। 3 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है। जूठन जो है जूठन के रचनाकार कौन है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ए नंबर ऑप्शन आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है। शिक्षा जो है किसकी रचना है, तो शिक्षा जे कृष्णमूर्ति की रचना है, ऑप्शन बी 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी यानी जायसी की रचना इनमें से कौन सी है। तो जायसी की रचना इसमें से कौन है, पद्मावत। पद्मावत जो है आपका 6 का ये नंबर ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी की रचना हो जाएगी। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो यह कथन जो है जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। ये नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है, तो वीर रस जो है आपका नहीं पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो आपको सूरदास को कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन इसका 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पंचायती राज में जो है क्या खो गया है, पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह निम्न में से किसको पत्र लिखता है। एक लेख और एक पत्र जो पाठ है उसमें भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो सुखदेव को है। ए नंबर ऑप्शन 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है। तो जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति आपका हो जाएगा 12 का राइट आंसर ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तार सप्तक का प्रकाशन कब किया गया था। तो यह किया गया था 1943 में। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है, ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, सेक्सरिया पुरस्कार निम्न में से किसको मिला है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये आपका हो जाएगा निबंध। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, सरोज स्मृति शीर्षक की रचना कौन सी विद्या है। सरोज स्मृति शीर्षक रचना कौन सी विद्या में है, तो ये आपका हो जाएगा शोक गीत। ये क्या है, शोक गीत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है, जयपुर में। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान क्या है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, सिमरिया बेगूसराय, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं, संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है। संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 21 नंबर, अज्ञे का जन्म का स्थान कहाँ है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, इनका जो जन्म स्थान है कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा 21 का राइट आंसर ए कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान क्या है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान क्या है, तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो मदन मोहन गुगलानी। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
23 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। 24 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी था? तो उसने कहा था जो है मील का पत्थर कहानी को, ऑप्शन बी 25 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? हजारा सिंह जो है किस कहानी का पात्र है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 26 का डी नंबर, उसने कहा था। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस यह उक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है उसने कहा था ए नंबर ऑप्शन से। महेश्वर किस कहानी के पात्र है? तो महेश्वर जो आपका हो जाएगा रोज कहानी का पात्र, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे, कुंती किस एकांकी का पात्र है? कुंती जो है आपका सिपाही की माँ एकांकी का पात्र हो जाएगा। और 30 नंबर देखिए, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में कौन है? तो नामवर सिंह जो है कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार हो जाएंगे।